चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। कल जो क्लास ली थी हमने उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम कोशिश करेंगे उनमें से जो भी प्रॉपर्टीज़ पॉसिबल है उसका यूज़ कर पाए। ठीक है, चलिए। वो कहता है z माइनस 5i अपॉन मॉडुलस ऑफ z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i इज इक्वल टू 1 शो दैट z इज द रियल नंबर। वो कहता है अगर मॉडुलस ऑफ z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i 1 के बराबर है तो प्रूव करो z एक रियल नंबर है। तो मैंने कहा लेट z be a complex number of the form x plus i y। मैंने कहा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई की फॉर्म में। ठीक है, चलिए ये मुझे दे रखा है मॉडुलस z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i इज इक्वल टू 1। मैं लिखूंगा बिकॉज मॉडुलस z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉडुलस z1 अपॉन मॉडुलस z2। इस प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, यानी z1 माइनस 5i अपॉन z माइनस मॉडुलस ऑफ z माइनस 5i अपॉन मॉडुलस ऑफ z प्लस 5i इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई से मैं इधर ले आता हूँ z माइनस 5i मॉडुलस ऑफ z माइनस 5i इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ z प्लस 5i, तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ z प्लस 5i। ठीक है, क्योंकि मैंने z को हमने लिखा बिकॉज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो मैं z की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर x प्लस आई वाई माइनस 5i इज इक्वल टू x प्लस 5i माइनस z x प्लस आई वाई माइनस 5i। ठीक है, मैंने z की वैल्यू डाल दी x प्लस आई वाई। अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट एक साथ और रियल पार्ट एक साथ। ये मैंने कर लिया इमेजिनरी पार्ट एक साथ, यानी x प्लस आई मल्टीप्लाई बाय 5y माइनस 5। इसी तरह से यहाँ पर x प्लस आई मल्टीप्लाई बाय y माइनस 5। ठीक है, ये मेरे पास मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो यहाँ पर माइनस साइन है। ठीक है ना, और अगर यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर प्लस साइन है, ये प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मान लो z का मॉडुलस है यानी मॉडुलस x प्लस आई वाई है, तो ये किसके बराबर होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अंडर रूट स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। तो इस स्क्वायर रूट, चलो ठीक है लिख लेते हैं, तो मैं इसका मॉडुलस ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने दोनों का मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया। इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एंड नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आएगा, तो कैंसिल करने में जब मैं इस राइट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिया तो इधर केवल 0 बचा। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा? y माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए मैं a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूंगा, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूंगा, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, माइनस a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कीजिए, ए स्क्वायर ये वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y माइनस का वाई स्क्वायर
माइनस का 25 माइनस का 10y इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, क्या बचा माइनस 10y इज इक्वल टू 0, माइनस 20y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू बचा 0, है ना। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस 20 इट बिकम y इज इक्वल टू 0। और ध्यान से देखो, अगर y इज इक्वल टू 0 मैं इस z में यानी x प्लस आई वाई में y इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो ये केवल x बचेगा और x इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। और उसने यही कहा शो दैट z इज द रियल नंबर बिकॉज y becomes 0, so we can say z is the real number, hence proved। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और देख लो बच्चों। वो कहता है मॉडुलस z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i इज इक्वल टू 1 है, तो प्रूव करो z एक रियल नंबर होगा। सबसे पहले मैंने कहा बिकॉज z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर सो इट इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, ये x प्लस आई वाई की फॉर्म में हो गया। चलिए z की अब मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है मॉडुलस z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉडुलस z1 अपॉन मॉडुलस z2। तो मैंने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करके मॉडुलस z माइनस 5i अपॉन मॉडुलस z प्लस 5i इज इक्वल टू 1 यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मॉडुलस z माइनस 5i इज इक्वल टू मॉडुलस z प्लस 5i, ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। इसके बाद मैंने z की वैल्यू पुट कर दी, क्या है x प्लस आई वाई, तो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई माइनस का 5i इज इक्वल टू मॉडुलस z की वैल्यू x प्लस आई वाई प्लस का 5i। ठीक, क्योंकि ये मॉडुलस का साइन है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, रियल पार्ट एक साथ और इमेजिनरी पार्ट एक साथ। इसके रियल पार्ट क्या x उसे यहाँ लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट i कॉमन लेके y माइनस 5 लिख लिया और यहाँ पर x यहाँ पर लिख लिया, यहाँ से i कॉमन ले लिया y प्लस 5 लिख लिया। अब हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना आता है। अगर मेरा z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, उसका मॉडुलस हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यानी स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। तो हमारे इसका x प्लस आई वाई माइनस 5 का मॉडुलस क्या हुआ, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ y माइनस 5। इसी तरह से मॉडुलस x प्लस आई वाई प्लस 5 का मॉडुलस क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। इस पूरे नंबर को मैं उठा के उधर ले गया, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, वाई प्लस 5 होल स्क्वायर पॉजिटिव है, दैट इज ऑल्सो बिकम नेगेटिव। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इट बिकम वाई माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर। अप्लाई द प्रॉपर्टी a माइनस बी होल स्क्वायर एज वेल a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओपन द ब्रैकेट, जो टर्म कटनी काट दो, लास्ट में हमारे पास बचता है माइनस 20y इज इक्वल टू 0, इट बिकम y इज इक्वल टू 0। तो y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अगर इमेजिनरी पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 रहता है तो वो क्या होता है, रियल पार्ट हो। तो इसलिए हमने कहा दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दिस इज अ रियल नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर गुड क्वेश्चन। ही इज सेइंग इफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू x प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यानी a प्लस आई बी की वैल्यू होगी x प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, और हमें प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। मुझे गिवन है यहाँ पर a प्लस आई बी इज इक्वल टू x प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो है ना x प्लस आई का होल स्क्वायर गिवन है, तो सबसे पहले मैं इस होल स्क्वायर को ही ओपन कर लेते हैं। a प्लस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, आई ठीक से बना लेते हैं, आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आई अपॉन, ये तो नीचे जैसा वैसे ही रहेगा, a प्लस आई बी इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर स्क्वायर ऑफ आई यानी आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये हो गया 2xi अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। जैसे ही हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं तो हमने क्या नोटिस किया, मेरा जो न्यूमरेटर है दो पार्ट में डिवाइड होगा, हो गया, एक तो रियल पार्ट एंड एक इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर -1 ये दोनों के दोनों रियल नंबर है, प्लस 2xi, 2x तो रियल नंबर है लेकिन उसके साथ आयोटा हो गया तो ये हमारी इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम ठीक से लिख लेते हैं, a प्लस आई बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई आई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। सेपरेट कर लेते हैं, a प्लस आई बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है, ये बन गया। अब बच्चों जैसे मैं इस स्टेज पर पहुंचता हूं ना तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन मुझे नजर आते हैं। एक पहला सॉल्यूशन तो वही है जो अभी हमने किया था, मैं इसका मॉडुलस लूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं एंड आई विल गेट द आंसर। दूसरा सॉल्यूशन है कि मैं इसका कॉन्जुगेट लूं और इस इक्वेशन को और इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करूं, कैलकुलेट करूं एंड आई थिंक आई विल आल्सो गेट द आंसर। तो पहला वाला तो कंफर्म है, इस बार मैं कॉन्जुगेट लेकर क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, a प्लस आई बी, कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस आई बी ऐसे निकालते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई आई और इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या हो गया, a माइनस आई बी, और क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, यानी चेंजिंग द साइन बिटवीन द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर प्लस का साइन है तो माइनस कर दो, माइनस का साइन है तो प्लस कर दो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 2x अपॉन, केवल साइन चेंज होता है कॉन्जुगेट में और कुछ नहीं। ठीक है, इनटू y, 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने क्या कहा, कैसे निकालेंगे, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन को 1 and 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, a प्लस आई बी, और ये क्या है, a माइनस आई बी, दोनों का प्रोडक्ट निकालें। तो a प्लस आई बी किसके बराबर है, ये है एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई आई। ये तो मेरा a प्लस आई बी की वैल्यू है। अब a माइनस आई बी की वैल्यू ये रही, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। ठीक, अगर मैं दोनों तरफ ध्यान से देखूं, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन द सेम वे वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाइक a प्लस बी, a माइनस बी, तो इट ऑल्सो बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो बनाते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह आई इंटू बी है तो आई इंटू बी आपको लेना पड़ेगा, पूरा आई को आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा का होल स्क्वायर। इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ बच्चों, ठीक है ना, इसे हटा देते, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, स्क्वायर ऑफ आयोटा -1, तो इट बिकम प्लस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और नीचे बना 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये होगा 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, तो एलसीएम सेम नंबर आएगा 2x² + 1। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ये आ गया, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐसे ही कॉपी कर लीजिए, +4x²। तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला a² + b² माइनस का 2ab + 4x² अपॉन डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम। तो ध्यान से देखो, x4 को मैं फिर से x² का होल स्क्वायर, ये 1 को 1 का स्क्वायर ही लिख रहा हूँ। देखिए 4x² में से 2x² कटे तो प्लस के 2x² बचे, तो मैं अब यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ पर एक फॉर्मूला बन गया। देखिए a² + b² + 2ab, हर एक नंबर के साथ 1 जरूर होता है, 1 लगा लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x² + 1 का होल स्क्वायर हो गया, x² + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आया 2x² + 1 का होल स्क्वायर। तो मुझे क्या मिला, a² + b² = x² + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x² + 1 होल स्क्वायर। और देखिए ध्यान से यही लाना था बच्चों, आ गया ना आंसर। यानी इस बार मैंने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी का यूज करके, मॉडुलस की प्रॉपर्टी ना यूज करके कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी यूज करके आंसर निकाला है, ये दिखाने के लिए कि एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं अगर हमें प्रॉपर्टी की नॉलेज है तो। इसलिए मैंने पिछली क्लास में सारी प्रॉपर्टीज लिखी हैं। एक बार और समझ लीजिए, देखिए इधर मेरे पास क्वेश्चन है a + ib = x + i का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1। सबसे पहले मैंने इस होल स्क्वायर को ओपन किया, x + i का होल स्क्वायर को, तो x² + i² + 2xi, नीचे बना 2x² + 1। i² की वैल्यू क्योंकि -1 होती है, इट बिकम x² - 1 + 2xi अपॉन 2x² + 1। अब मैंने देखा ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, तो मैंने डिनोमिनेटर को रियल पार्ट के साथ अलग लिखा और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग लिखा। अब देखो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, जिससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। इसके बाद मैंने कहा इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, तो इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया, conjugate of a + ib and the conjugate of x² - 1 upon 2x² + 1 plus 2x upon 2x² + 1 multiply by i। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस आ गया, प्लस है तो माइनस हो गया, अगर कहीं पे माइनस होता है तो प्लस आ जाता है। ठीक है, चलिए अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। मैंने क्या किया, बस इक्वेशन नंबर 1 और 2 का केयरफुली मल्टीप्लिकेशन कर दिया, a + ib multiply by a minus ib and x² - 1 upon 2x² + 1 plus 2x upon 2x² + 1 multiply by i का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, x² - 1 upon 2x² + 1 minus 2x upon 2x² + 1 multiply by i। दोनों तरफ a + b a minus b a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई किया, i² की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गई, इट बिकम a² + b²। लेफ्ट हैंड साइड में हमारी प्रूफ होगी, देखो जो हमें लानी थी। हमने इधर भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई की, a² - b², तो इसका होल स्क्वायर हो गया, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। i का स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए मैंने एलसीएम लिया, न्यूमरेटर बना x² - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x², a - b होल स्क्वायर ओपन करा और यहाँ पे 4x² में से 2x² सब्ट्रैक्ट हो गए तो प्लस के 2x² बने, तो फिर से देखो फॉर्मूला बन गया x² का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x² a² + b² + 2ab, यानी x² + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x² + 1 का होल स्क्वायर, और यही लाना था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, और अगर नहीं आया है तो मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन फिर से भेज दूंगा, समझा दूंगा। चाहे तो आप मुझे लाइव क्लास में आ जाना सुबह 8 बजे। देखिए मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं सुबह 8 बजे भी लाइव क्लास ले रहा हूँ आजकल, और काफ़ी बच्चे मतलब कि क्लास में आते हैं, उनका रेस्पॉन्स अच्छा, उन्हें समझ में आता है। तो बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि तभी अच्छा लगता है जब मोटिवेशन मिलता है आपकी तरफ से भी। केवल क्लास अटेंड करने से नहीं होगा, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस लायक हूँ, आपको समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, तो आप शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या है, इफ p + iq, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है p + iq इज इक्वल टू, ये है a + i होल स्क्वायर अपॉन 2a - i। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, और वो कहता है प्रूफ करो p² + q² इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ a² + 1 डिवाइडेड बाय
2 4a² + 1, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो अभी मैंने इससे पहले वाला आपको क्वेश्चन बताया ही था आपको, ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। आप पहले a + b² ओपन करना, रियल पार्ट को अलग लिखना, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखना, ठीक है ना। आप चाहे तो फिर इसका कॉन्जुगेट लेना, फिर कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। और चाहे तो आप मॉडुलस लेकर इसे सोल्व कर लेना। ये चलो मैं कर देता हूँ, इसे मॉडुलस लेकर ही सोल्व कर देता हूँ मैं इस बार। चले मैं इसका मॉडुलस ले, p + iq, ये बन जाएगा a + i का होल स्क्वायर अपॉन 2a - i, ठीक है। दिस इज 2a - i। I want to check once again whether this is 2a - i. Yeah, this is 2a - i। तो ठीक है, अब हम इसे ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर 2a - i, सबसे पहले होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। p + iq = a² + b² + 2ab। तो मैंने होल स्क्वायर ओपन किया, नीचे तो क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, ना ही स्क्वायर है, तो नीचे तो जैसा वैसे लेना पड़ेगा। p + iq = तो ध्यान से देखें, i² की वैल्यू क्योंकि -1 होती है, तो ये जाएगा a² - 1 + 2ai अपॉन 2a - i। अब ये मेरा क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों, एक तो रियल पार्ट a² - 1 और एक हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर है या कोई बात नहीं, a² - 1 + 2ai अपॉन 2a - i। मुझे एक्चुअल में इसका लेना है अब मॉडुलस, मैंने मॉडुलस ले लिया बच्चों इसका, ठीक है। मॉडुलस लेते ही ये क्या बन जाएगा, √p² + q², यानी मॉडुलस में क्या होता है, स्क्वायर होता है रियल पार्ट प्लस स्क्वायर होता है कोएफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह से जब मैंने इधर लिया है तो सेम वे इधर सेम, इधर अभी रुक जाइए भाई, अभी नहीं करेंगे हम। p + iq मैंने दोबारा से लिख लिया। अब ये जो टोटल का मॉडुलस हम लिखेंगे, मॉडुलस z1 अपॉन z2 = मॉडुलस z1 अपॉन मॉडुलस z2। पहले हमें ये प्रॉपर्टी मेंशन करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, = मॉडुलस a² - 1 प्लस 2ai अपॉन 2a - i। मॉडुलस ऊपर का मॉडुलस अलग और डिनोमिनेटर का मॉडुलस अलग। चलिए अब इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं, स्क्वायर कर लूंगा तो मैं एक ही स्टेप में स्क्वायर कर रहा हूँ बच्चों, मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलिए स्क्वायर करते ही इट बिकम p² + q², जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो अब आ चुकी है। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा a² - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, है ना। और ऐसे ही नीचे 2a का होल स्क्वायर और प्लस -1 का होल स्क्वायर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ i का होल स्क्वायर। इट बिकम p² + q² = होल स्क्वायर ओपन कर लें, हमें लाना क्या है, हमें लाना है a² + 1 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a² + b² - 2a² × 1 माइनस का 4a², यानी 2 का स्क्वायर 4 और a² हो गया बच्चों, ठीक है। नीचे हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर 4 और ये a² + 1। चलिए इट बिकम p² + q², ये हो गया a² होल स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारे पास ये प्लस में था, मैंने माइनस में क्यों लिखा, प्लस में था। देखिए 4a² में से 2a² कट गया तो बचा केवल प्लस का 2a² अपॉन 4a² + 1। तो क्या बनेगा, a² + b² + 2ab, ऊपर बन गया p² + q² = ऊपर बन गया a² + 1 का होल स्क्वायर और नीचे बना 4a² + 1। सो व्हाट इज आंसर, p² + q² = a² + 1 होल स्क्वायर अपॉन 4a² + 1, और यही हमें प्रूफ करना था। इस बार देखिए मैंने मॉडुलस लिया, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, अगर आप सही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती तो आपको आंसर जरूर मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, p + iq = a + i का होल स्क्वायर अपॉन
2a माइनस आई। ठीक, हमने क्या किया, p प्लस आई क्यू इजकल टू a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर ले पहले, तो हमने ऊपर आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ai अपॉन नीचे तो जैसा वैसे ही रहा। अब हमने क्या किया, इस स्टेज पर आकर मैंने दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया। अब हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 इजकल टू मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 होता है, तो दोनों का अलग अलग ले लिया। इसके बाद मैंने स्क्वायर बोथ साइड कर लिया स्क्वायरिंग, ताकि मुझे अंडर रूट ना लगाना पड़े उससे बचने के लिए। तो मैंने p प्लस आई क्यू मॉडुलस का स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका भी मैंने मॉडुलस लगाया तो a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इसका लगाया तो 2a स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी ओपन की, इट बिकम 4a स्क्वायर, नीचे हो गया 2a स्क्वायर प्लस 1। बस यहाँ पर देखो 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर कट गए तो प्लस का 2a स्क्वायर बचा, और ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे 4a स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास में हम बस इतना ही लेते हैं बच्चों। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं आपकी बुक के, तो आप इन्हें ट्राई करना। देन वी विल टेक नेक्स्ट क्लास ऑन टुमारो। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को बच्चों, थैंक यू।